नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश टॉकीज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। ईटी नाउ स्वदेश का एक ऐसा हाथ शो जहां पर हम आपको फिल्मी दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में गॉसिप से दूर हम आपको बताते हैं कुछ ऑथेंटिक जानकारियां, कुछ बेहतरीन रिव्यूज और इसके साथ ही आपके सामने रखते हैं खास चॉइसेस। और आज के जमाने के साथ साथ हमें ख्याल है पुराने दौर के दर्शकों का भी, इसीलिए एक खास सेगमेंट बॉलीवुड बाइस्कोप भी होता है जहां हम याद करते हैं गुजरे जमाने के महान लेजेंडरी एक्टर्स, टेक्नीशियंस, महान गायकों को, बड़े बड़े डायरेक्टर्स और दिग्गजों को। और इसके साथ ही बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यूज भी हम आपके सामने वक्त वक्त पर लेकर आते हैं। यही नहीं, समय समय पर हम आपके लिए कुछ खास सेगमेंट भी इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जिसके बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देंगे। लेकिन ये पूरा शो जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फिल्म रिव्यूज का, क्योंकि ये रिव्यूज देखकर ही आप तय कर पाते हैं कि आखिर कौन सी फिल्म देखनी है। तो इस हफ्ते आखिर कौन सी फिल्म आज बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है, कैसी है फिल्म, चलिए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। तो इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है जाने माने एक्टर के मेनन की फिल्म लव ऑल। अब ये टर्म अगर लव ऑल मैं बोलता हूं तो जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, खासतौर पे बैडमिंटन से जुड़े हैं, वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो कि बैडमिंटन पर बेस्ड है। जी हां, हाल फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में स्पोर्ट्स पर जिस तरह से झुकाव हिंदी सिनेमा का नजर आया है और जिस तरह की फिल्में आ रही हैं वो वाकई एक तरह का जोश भरने वाली हैं, उत्साह भरने वाली हैं। पहले आई घूमर और अब लव ऑल जो कि के मेनन की फिल्म है जिसे सिद्धार्थ शर्मा ने डायरेक्ट किया है, ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। तो लव ऑल को लेकर मेरी पहली राय, एक ऐसी कहानी जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह की स्पोर्ट्स ड्रामा बनेगी। जी हां, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही सटीक फिल्म है लव ऑल। जी हां, इस फिल्म को देखते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि डायरेक्टर सिद्धार्थ शर्मा जो हैं उनका बैडमिंटन के प्रति कितना जुनून है, वो इस खेल से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप ये फिल्म देखते हैं तब बैडमिंटन खेल की बारीकियों को समझ पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि खेल में सिर्फ खिलाड़ी का संघर्ष नहीं है बल्कि उसके परिवार का संघर्ष भी है, उसे आसपास उसके मित्रों सभी का संघर्ष, और किस तरह से एक खिलाड़ी जो एक उम्मीद होता है उसकी पूरी यात्रा कितनी स्ट्रगल भरी होती है, कितने अड़चने आती हैं और कितनी राजनीति का उसे शिकार होना पड़ता है। जी हां, लव ऑल न सिर्फ एक पिता पुत्र के एक जज्बाती कहानी है बल्कि ये कहानी है एक खिलाड़ी के संघर्ष की, उस खिलाड़ी के साथ उसके परिवार के संघर्ष की, खेल में होने वाली राजनीति, कोटा सिस्टम और तमाम फेवरिज्म की। अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की तो कहानी बहुत ही सिंपल है। अपने समय का एक बैडमिंटन चैंपियन जिसका किरदार के मेनन ने निभाया है, अरसे बाद अपने पूरे परिवार के साथ अपने होम टाउन भोपाल मध्य प्रदेश लौटता है। अब चीजें जो हैं पास्ट की अगर हम बात करें जिसकी झलक का फिल्म दिखाती है, उसमें अनुभव जो है पिता का वो अच्छा नहीं है। खेल में घुसी राजनीति और इतना एक्सट्रीम पहुंच जाता है कि उसे शारीरिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ता है, मानसिक रूप से भी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और ये सारी चीजें इस खेल से उससे दूर कर देती हैं। लेकिन बेटा जो है वो स्पोर्ट्स में, चूंकि पिता इतने बड़े चैंपियन रह चुके हैं तो बेटा जाहिर है उसमें दिलचस्पी लेगा, लेकिन पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा, जिसका किरदार अर्क जैन ने निभाया है, कि वो इस खेल से जुड़े। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। एक स्पोर्ट्स विकल्प के तौर पर, स्कूल में एडमिशन के तौर पर जब बात अनिवार्य हो जाती है, जरूरी हो जाती है, तो बच्चा स्पोर्ट्स के तौर पर बैडमिंटन को चुनता है, लेकिन यह बात पिता से छुपाई जाती है। अब इसके आगे क्या होता है? क्या नियति फिर से वही चीज दोहराएगी जो पिता के साथ हुआ है? खेल में राजनीति, फेवरिज्म, कोटा सिस्टम, बाकी चीजें जो ये चल रही हैं, क्या एक बार फिर डेंट करेंगी इस परिवार को? क्या एक बार फिर मानसिक पीड़ा और बहुत सारी तकलीफों से इस परिवार को जूझना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए जोश भर देने वाली फिल्म है लव ऑल। इससे ज्यादा मैं अगर बताऊंगा तो फिल्म
कि का जो मजा है जो आप बड़े पर्दे पर देखेंगे वो किरकिरा हो जाएगा। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सिंपल सी फिल्म है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म है। जो बात कहती है स्पष्ट कहती है, साफ साफ कहती है। खेल की बारीकियों को बताते वक्त एक सिंप्लीफिकेशन रखा गया है, यानी दर्शकों को समझाने के लिए डायरेक्टर ने अपने डायलॉग्स में, अपने स्क्रीन प्ले में बहुत बेहतर तरीके से पूरा ताना बाना बुना है। बात करें इसकी बाकी खासियत की, तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड है, जो जो कि एक होम टाउन भोपाल का पूरा रखा गया है, वो इस फिल्म को एक अलग स्तर देता है। क्योंकि छोटे शहरों में जिस तरह का संघर्ष होता है, हम अक्सर खिलाड़ी को उसके मुकाम में तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी से अलग उसका पूरा जो सफर होता है, उसको ये फिल्म बखूबी दर्शाती है। बात करें बाकी पहलुओं की, तो अब आते हैं एक्टिंग पे। के मेनन, उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ भी कहना सूरज को एक तरह से दिया दिखाने के बराबर है। सबसे खास बात इस किरदार की जो उन्होंने निभाया है कि ये जो उसके अंदर का स्ट्रगल चल रहा है, जो उसके अंदर एक तरह की पीड़ा चल रही है, जो मन और दिमाग की एक जो बैटल चल रहा है, उसको वो अपने एक्सप्रेशन, अपनी झुंझलाहट, अपनी पीड़ा से इस कदर दिखाते हैं कि दर्शक की आंख नम हो जाती है, दर्शक उस पीड़ा के साथ हो लेता है। इसीलिए जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप होती है और आपको उस हाई इमोशन की ओर ले जाती है, जहां पर के मेनन जो हैं वो पूरी तरह से दर्शकों के दिलों पर एक तरह का जादू कर बैठ जाते हैं और वो आपके लंबे अरसे तक आपके मन में कहीं अटक से जाएंगे। बात करें उनके पुत्र के रोल में अर्क जैन की, बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव परफॉर्मेंस, उनके उनके रिएक्शन, उनकी उनकी सारी जो हाव भाव है, वो वाकई ऐसा लगता है कि उन्होंने कितना होमवर्क किया है, कितना अपने इस किरदार पर काम किया है। क्योंकि सामने उनके दिग्गज एक्टर हैं, के मेनन जैसा बड़े से बड़ा एक्टर नर्वस हो जाए, जिस तरह का हम उनका काम देखते रहे स्पेशल ऑप्स में, फर्जी में, गुलाल में, पांच में, इस तरह की फिल्मोग्राफी जो उनकी है, उनके काम है, वो अपने आप में बताता है। लेकिन अर्क जैन कहीं नर्वस नजर नहीं आते, जबरदस्त तरीके से इस किरदार को जीते हैं। बाकी के किरदारों की अगर हम बात करें तो बाकी के किरदारों में भी स्वास्तिका मुखर्जी और बाकी के एक्टर्स ने भी जबरदस्त तरीके से काम किया है। एक जो सबसे अच्छी चीज इस फिल्म की ये है कि जब ये फिल्म बात करती है जज्बात की, तो वहां पे भी मेलोड्रामा नहीं क्रिएट करती, बहुत नेचुरल इमोशंस हैं, जबरदस्ती की सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करती। और जब ये क्लाइमेक्स में आती है तो मैं कहूंगा क्या जोश है वो, क्या जज्बात हैं वो, क्या भावनाएं हैं। ये देखते हुए वाकई मुझे बताते हुए इतना फक्र हो रहा है कि भारतीय सिनेमा हाल फिलहाल, और मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स पर भारतीय सिनेमा जिस तरह की फिल्में बना रहा है वो एक अलग स्तर की हैं। मुझे लगता है दर्शकों को इन फिल्मों को भरपूर साथ देना चाहिए, उनको भरपूर सपोर्ट देना चाहिए। बहुत बड़ी फिल्में नहीं हैं, बहुत बड़े प्रचार तंत्र से नहीं जुड़ती हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स नहीं हैं, लेकिन ये फिल्म एक भरोसा है। अपने बच्चों के साथ जाइए, उन्हें सपनों पे यकीन करना, संघर्ष के मायने करना समझा जाएगी। मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 4 स्टार। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, आज के दौर की फिल्म है, एक रेलेवेंट फिल्म है।